नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस शो में आज आपको दिखाएंगे कि आखिरकार समाज ने मान लिया है गाजा में यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स को हरी झंडी, लेकिन नेतन्याहू का लालच तो बरकरार ही है। गाजा की सिक्योरिटी अपने कब्जे में रखने का ऐलान, इजराइल की बेशर्मी का एक और खुलासा, गाजा को अपनी कंस्ट्रक्शन वेस्ट का डंपिंग ग्राउंड बना रहा है। हॉलीवुड की स्टार एंजेलिना जोली गाजा में एसओएस गांव बनाएंगी यतीम बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। स्मार्ट रिच पर चिल्लाते हुए गिरने से बचे नेतन्याहू। सऊदी अरब को ऊंट चराने वाला कहने पर हुए आग बबूला। इजराइल में तुर्की के 3 नागरिक गिरफ्तार। वेस्ट बैंक में ईरानी हथियारों की स्मगलिंग का इल्जाम। और लेबनान में इजरायली स्ट्राइक से 3 मौतें। यूनिफिल ने गिराया आईडीएफ का ड्रोन। शुरुआत करते हैं इस शो की। दोस्तों, आज का बुलेटिन थोड़ा लंबा खींचेगा क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, इनके पीछे सालों की जड़ें हैं। हम बात करेंगे गाजा की, फिलिस्तीन की, इजराइल की और उन नेताओं की जो शांति के नाम पर जंग को लंबा खींच रहे हैं। लेकिन पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर कहीं लफ्जों में कमी लगे या आवाज में खराश तो माफ करना, तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। सुबह से गरारे, दवाएं, लेकिन जो काम दिल से निकलता है वो तो आ ही जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हमास ने यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के लिए हामी भर दी है। जी हां दोस्तों, गाजा की धरती पर अब शायद कुछ शांति की उम्मीद जगे। हमास ने साफ कहा है कि वो गाजा में यूएन की पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती को मंजूर करने को तैयार है, लेकिन हथियार छोड़ने का मसला वो अभी लंबित है। दूसरे फिलिस्तीनी ग्रुप से बातचीत चल रही है। अल जजीरा से बातचीत में हमास के गाजा चीफ खलील अलहैया ने खुलासा किया कि गाजा में सीजफायर और फिर से तामीर के लिए यूएन फोर्स की मौजूदगी पर तमाम फिलिस्तीनी धड़ों के बीच इत्तेफाक बनाने के लिए चुका है। फिलिस्तीनी तहरीक ए हमास ने ऐलान किया है कि वो गाजा में यूएन की पीस कीपिंग फोर्स को स्वीकार करने को राजी है, मगर अपने हथियार डालने पर अभी कोई फैसला नहीं। खलील अलहैया ने अल जजीरा को बताया कि यूएन फोर्स की तैनाती पर सभी फिलिस्तीनी ग्रुप्स में आम सहमति हो चुकी है। हम इस पर आगे काम करेंगे। अगर कब्जा खत्म होगा तो हथियार नई हुकूमत को सौंप दिए जाएंगे। वही हालात में अलहैया ने यह साफ किया। दोस्तों, यह बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट वाले सी प्लान के दूसरे फेज से जुड़ी है। प्लान में हमास के सामने शर्त रखी गई है, हथियार डालो, गाजा की हुकूमत छोड़ो। गाजा की बैकग्राउंड एक टेक्नोक्रेट ट्रांजिशनल कमेटी को सौंपी जाएगी। इसकी निगरानी एक विदेशी बोर्ड ऑफ पीस करेगा और इस बोर्ड की अगुवाई खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इसमें ब्रिटेन के साबिक प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर जैसे कंट्रोवर्शियल शख्स भी शामिल होंगे। खलील अलहैया ने कहा कि उन्हें किसी कौमी शख्सियत के गाजा में रहकर इंतजाम संभालने पर ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा मकसद इलेक्शन की तरफ बढ़ना है, नेशनल यूनिटी को बहाल करना। उन्होंने गाजा में राहत के कामों पर भी नाराजगी जताई। कहा कि गाजा को रोज 6000 ट्रकों की मदद चाहिए, सिर्फ 600 की नहीं। खलील अलहैया ने इल्जाम लगाया कि इजराइल अभी भी राहत के सामान रोक रहा है जैसे जंग जारी हो। अलहैया ने यह भी कहा कि हमास की टीम 13 हॉस्टेजेस की लाशों की तलाश के लिए नए इलाकों में घुस रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम इजराइल को जंग दोबारा शुरू करने का कोई बहाना नहीं देंगे। अब सोचिए दोस्तों, यह शांति की दिशा में एक कदम है या जाल? हमास मान गया है, लेकिन शर्तें साफ हैं। कब्जा खत्म हो तब हथियार सौंपेंगे। यह बात सही लगती है ना? फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा है तो हथियार क्यों ना रखें, लेकिन इजराइल की तरफ से वहां तो लालच का सैलाब बह रहा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का गाजा से निकलने का कोई मूड नहीं। अमेरिकी सुलह के बावजूद इजराइल ने ऐलान कर दिया कि गाजा की सिक्योरिटी उसके हाथ में रहेगी, कोई और ताकत दखल नहीं देगी। इजरायली कैबिनेट की मीटिंग में नेतन्याहू ने साफ कहा, हम खुद तय करेंगे कि कहां हमला होगा, कब होगा, गाजा में कौन सी फोर्स आएगी। वो अभी भी हमले की बात कर रहा है। कह रहा है हम तय करेंगे कि गाजा में कौन सी फोर्स आएगी और उसमें किस मुल्क के फौजी होंगे। यानी सब कुछ अपने कंट्रोल में। 2 टोक लहजे में बोला, इजराइल किसी की इजाजत का मोहताज नहीं, अपनी हिफाजत अपने तरीके से करेगा। दोस्तों, ये क्या हो रहा है? जंग थम गई है या सिर्फ कायदे बदल गए हैं? इजराइल का इरादा वही, गाजा पर कब्जा
पूरा कंट्रोल। खलील अलहैया का डर भी यही है कि इंटरनेशनल फोर्स के नाम पर नेतन्याहू तुर्की या मिस्र के फौजियों को गाजा में घुसने की इजाजत न दे। लेकिन फिर भी हमास मान गया है। देखना है कौन कौन आता है और नेतन्याहू की कितनी चलती है। यह सवाल हर फिलिस्तीनी के दिल में है। गाजा की सड़कों पर जहां मलबा बिखरा है, वहां लोग सोच रहे हैं, क्या यह फोर्स शांति लाएगी या नया बोझ। हमास ने हामी भरी, लेकिन यह हामी शर्तों के साथ है। कब्जा खत्म हो तब। यह लॉजिक साफ है। लेकिन नेतन्याहू, वो तो सिक्योरिटी का नाम लेकर कंट्रोल हथियाने पर तुला है। सोचिए, अगर कोई आपके घर में घुस आए और कहे सिक्योरिटी मेरे पास रहेगी, तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना। वही हाल गाजा का है। अब एक शर्मनाक खबर, इजराइल ने गाजा को अपना मलबे का कूड़ा घर बना दिया। जी हां दोस्तों, वो मलबा जो गाजा पहले से ही ढो रहा है, अब इजराइल अपना कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी वहां फेंक रहा है। हारेत्ज अखबार ने वीडियो के जरिए यह बेशर्मी उजागर की। इजरायली ट्रक सैकड़ों टन मलबा लादे कि सुफिम क्रॉसिंग से गाजा में घुसते हैं।